हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने पिन कोड की हेल्प के साथ पर्टिकुलर प्लेस जो भी है उसका जो डेटा है वो फाइंड आउट करना है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम वेब एपीआई को यूज़ करेंगे ताकि हम एक डायनेमिक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर पाएँ। और अगर बात करें वेब एपीआई की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की एक कंपनी का नेम है जो हमें वेब एपीआई प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प के साथ हमने ये वाली एप्लीकेशन को जो है इम्प्लीमेंट करना सीखा है। और चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जाम्पल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स हैं वो ईजिली iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिन कोड आपको दिखा देता हूँ। दिल्ली का पिन कोड सर्च करके देख लेते हैं क्या है। सपोज आप दिल्ली में रहते हैं और आपके जो एरिया का जो कोड है वो है 110006। तो इसी कोड को मैं यूज़ करूँगा और देखूंगा मेरी ऐप के अंदर किस तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110006 और चलिए यहाँ पे सर्च प्लेस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वेब एपीआई से डेटा जो है वो सर्च हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट का नाम जो है वो आ चुका है, न्यू दिल्ली, और कंट्री का नेम भी आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस का नेम। और इसी तरीके से मैं एक और आपको मुंबई का कोई पिन कोड जो है वो सर्च करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 400001 और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पे निकल के आती है 400001। और जैसे ही मैं सर्च प्लेस वाले येलो कलर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डेटा बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट मेरी अब आ चुकी है महाराष्ट्र, कंट्री अभी भी इंडिया है। और यहाँ पे पर्टिकुलर आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो वैल्यूज़ है वो देख सकते हैं। तो ये मैप में काफ़ी हेल्प करती हैं। इन ग्राफिकल जो वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प के साथ आप मैप पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की एग्ज़ाम्पल और ये थी हमारी जो एग्ज़ाम्पल है उसकी वर्किंग। इसमें आपने देखा किस तरीके से आप किसी भी पिन कोड को सर्च करके, इंडियन पिन कोड को सर्च करके आप पर्टिकुलर स्टेट एंड एरिया का जो नेम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे वेब एपीआई की, तो मैं वो भी लिंक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वेब एपीआई है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको मैंने कॉन्कैटिनेट किया है। जो भी पिन कोड मैं सर्च करता हूँ उसको अगर मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये पिन कोड था, इसको मैंने ऐसे सर्च किया इस लिंक को और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। आप देख सकते हैं वेब एपीआई ने मुझे जेसन फॉर्मेट के अंदर जो डेटा है वो मुझे रिटर्न किया है और इसे मैं प्रॉपरली वैलिडेट करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा निकल के आया है। प्लेस का नेम भी आ चुका है, लॉन्गिट्यूड वैल्यू को हमने यूज़ किया है, स्टेट का नेम भी आ चुका है, लैटिट्यूड वैल्यू भी आ चुकी है। तो 11006 के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एरियाज़ हैं उन सभी का जो डेटा है वो इस जेसन फाइल के थ्रू हमें रिसीव हुआ है। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम ओनली जो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे डिस्प्ले हुई है इसी का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। और फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी मैं ऐप को इम्प्लीमेंट करना आपको बताता हूँ तो मैं थ्योरी के रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो एक बार रिवाइज ज़रूर करवाता हूँ ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और भी इन्हांस जो है वो हो पाए। चाहे आप बिगिनर लेवल पे यूज़र हों, चाहे आप एक्सपर्ट लेवल पे हो, मगर आपको एक बार थ्योरी के रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में रिमाइंड करवाना सबसे ज़रूरी है। और
सबसे पहला जो यहाँ पे टर्म है वो है जेसन। तो जेसन की अगर बात करें फुल फॉर्म की तो ये है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये एक काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट है जिसको आप डेटा को स्टोर करवाने के लिए और डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोडेबल प्रोटोकॉल की। तो iOS के अंदर ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें कन्वर्जन प्रोवाइड करता है। कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि जो डेटा हमें वेब एपीआई से मिल रहा है वो बेसिकली ये वाला जेसन फॉर्मेट में है डेटा, मगर जो डेटा हमने अपनी ऐप के अंदर यूज़ करना है वो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर की हेल्प के साथ हमने इम्प्लीमेंट करना है। और जो जेसन डेटा है उसको स्विफ्ट में कन्वर्ट करना हो अगर आपने, या फिर स्विफ्ट डेटा को आपने जेसन में कन्वर्ट करना हो, तो जो बेस्ट कन्वर्जन के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है कोडेबल। तो यहाँ पे मैं आपको टिप बताना चाहता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से नेम्स यहाँ पे वेब एपीआई के जेसन के अंदर यूज़ किए गए हैं उसी सेम स्पेलिंग के साथ आपने नेम्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं इन स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए। मगर कई बार प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही जो की का नेम है उसमें स्पेस डली हुई है, मगर हम स्ट्रक्चर के अंदर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए। इसलिए हमने इस एग्जांपल के अंदर कोडिंग कीज़ जो है वो यूज़ की है ताकि हम जो वेब एपीआई का जो कीज़ का नेम है उनकी जगह पे कोई और नेम जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि जो पोस्ट स्पेस देने के बाद कोड नाम का जो की है उसकी जगह पे हमने विदाउट स्पेस जो है वो यूज़ किया है केस, और इसीलिए मैंने यहाँ पे विदाउट स्पेस जो है वो की का जो नेम है वो यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो कोडिंग कीज़ के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस एग्जांपल के थ्रू जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डेटा को फैच करना। तो किसी भी जेसन फाइल से या फिर वेब एपीआई से जब हम डेटा अपनी एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर असेस करते हैं तो जो मेथड हमने यूज़ किया है वो किया है डेटा टास्क हमने एक क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ यूआरएल सेशन। तो आगे चल के जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको लाइन बाय लाइन हर एक जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेड कोड का जो मतलब है, जो मीनिंग है वो समझ में लग पाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंप्लीशन हैंडलर। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो जब भी कोई टास्क इसकी कंप्लीट होती है तो ये जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है इस कंप्लीशन हैंडलर की हेल्प लेता है, ये उसे फीडबैक देता है और बताता है कि मुझे जो टास्क असाइन की गई थी वो टास्क मैंने कंप्लीट कर दी है। और अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो C++ में आपने ईज़िली इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्विफ्ट के अंदर भी, ताकि हम इनकैप्सुलेट कर पाएँ, इकट्ठा कर पाएँ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को। बिहेवियर से मेरा मतलब है फंक्शंस को। तो आगे चल के स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करना है वो भी हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली कैसे इस एग्जांपल को हमने इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिल्कुल बिगिनिंग से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रोजेक्ट। अब हमने सिंगल व्यू एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के अंदर वो हम करेंगे स्विफ्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि जो भी एग्जांपल्स हैं उसका सारा कोड जो है वो उस पर्टिकुलर
फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। और अब जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने के लिए आपको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने सबसे पहला काम करना है ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो डेवलप करना है। तो अगर आप ओरिजिनल ऐप के अंदर यहाँ पे देखें तो आप देख पाएंगे कि जो पहला हमें यहाँ पे ऊपर रिसोर्स है जो कि एक इमेज है, ये चाहिए अपनी ऐप का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैंने जो इमेज है वो पहले से ही इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड करके रखी हुई है। आप गूगल पे सर्च करके ईजिली इस इमेज को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरी इमेज पिन कोड नाम की, और इसे हमने कहाँ पे मूव करवाना है, हमने इसको करवाना है इस असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो मैं जैसे असेस्ड को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप आइकॉन और यहाँ पे एरिया जो है ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए जो है वो बन चुका है। अब मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए, जो रिसोर्स है, जो इमेज है वो मेरी इंपोर्ट हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड की हेल्प के साथ। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए इमेज, और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यहाँ पे प्लेस कीजिए इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आप जो इसका विड्थ एंड हाइट है वो कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंगली विड्थ एंड हाइट जो है वो इसकी सेट कीजिए। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस इमेज को यहाँ पे प्लेस करना है, पिन कोड नाम की इमेज को। कंटेंट मोड प्रॉपर्टी के थ्रू इसका जो यहाँ पे ऑप्शन है स्केल टू फिल, ये सेट करना है। अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू फिर से एक लेबल जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। इसकी विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डन पे क्लिक कीजिए, अलाइनमेंट सेंटर में कीजिए और यहाँ पे आपने लिखना है सर्च पिन कोड टू फाइंड प्लेस। चलिए, अब आपने यहाँ पे एक लेबल और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करके यहाँ पे लिखते हैं पिन कोड, और इसका भी फॉन्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ताकि यूज़र जो है वो पिन कोड को सर्च कर पाए। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन को यहाँ पे प्लेस करना है, और इस बटन का आप हाइट एंड विड्थ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कीजिए, और फोरग्राउंड कलर जो टेक्स्ट कलर है वो आप ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए सर्च प्लेस, और चाहें तो फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अब आपने यहाँ पे करना है एक लेबल और सर्च करना है यहाँ पे
और इस लेबल को भी हम प्लेस कर देते हैं और इसी जगह पे इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे इसका साइज जो है वो 20 कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं और आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पिन कोड काइंडली सर्च फर्स्ट। चलिए, इसको आप चाहें तो अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर सकते हैं। अब जो जो डेटा हमने फैच करना है अपनी वेब एपीआई से, उसके रिलेटेड जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे लेबल्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट इसका मैं 18 कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देते हैं। और पहले में हम यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री। अभी नॉट एप्लीकेबल है, जब हम डेटा फैच करेंगे तब हम उस डेटा को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे। अब इसको ही कमांड सी के थ्रू, कमांड वी के थ्रू हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेकंड वाले लेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस। जो भी पिन कोड सर्च करेंगे उसकी प्लेस, फिर से कमांड वी के थ्रू पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको लगा के और यहाँ पे अब हम एडिट करेंगे इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, लॉन्गिट्यूड, और फिर से कमांड वी के थ्रू पेस्ट करके यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैटिट्यूड और लास्ट में फिर से कमांड वी के थ्रू पेस्ट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट। चलिए, इस तरीके की जो डेटा है वो हमने फैच करना है। जो भी हमें वेब एपीआई से इस तरीके से जो जेसन डेटा है रिसीव होता है, उसकी हमने फर्स्ट नंबर पे जो भी एरिया का नेम है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से पिन कोड की हेल्प के साथ यहाँ से जो है वो फैच करना है। अब हमने यहाँ पे इन सभी यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करना काफ़ी इजी है। इनको क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। मगर उससे पहले जो अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो सभी यहाँ पे जो यूआई एलिमेंट्स हैं उनको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ज़्यादा जो कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जोर नहीं दूंगा, डायरेक्टली ऐड करूँगा मिसिंग कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप चाहें तो दोबारा से इसे अपडेट कर सकते हैं। तो ओके, कंस्ट्रेंट्स मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अब मेरे माउस का कर्सर देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है और मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर जो है वो पहुँच चुका हूँ। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ कि कैसे असिस्टेंट एडिटर जो है वो बन पाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास थी मेरी व्यू कंट्रोलर की, वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इस टेक्स्ट जो फील्ड है इसको सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आप आईबी आउटलेट का नेम लिखना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो लिख सकते हैं और इसे कनेक्ट कीजिए। अब हमने इस बटन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप। और इस बटन के लिए हम आईबी एक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी आप फंक्शन का नेम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस लेबल के लिए जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिन कोड लेबल, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कंट्री के लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री लेबल और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब सेकंड वाले लेबल के लिए प्लेस के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस लेबल, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पे लॉन्गिट्यूड, इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप
और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब लैटिट्यूड, लेबल, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट लेबल, और इसे भी जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो IB आउटलेट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और अपनी जो बाकी कोडिंग्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, इस तरीके से साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ। अब हमने जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है, तो मैं जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उनको रिमूव कर देता हूँ और इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब हमने डेटा को फैच करने के लिए वेब API से एक अलग से जो फंक्शन है वो क्रिएट करना है। तो फंक्शन किस तरीके से क्रिएट करना है अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन फैच डेटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट पिन कोड स्ट्रिंग टाइप का। वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी जो पिन कोड नाम का टेक्स्ट फील्ड था वहाँ से हम टेक्स्ट वैल्यू जो है वो रिसीव करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे URL, और यहाँ पे आपको जो URL है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो URL है विदाउट पिन कोड, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो पूरे को कॉपी कर लेते हैं, बाद में वहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और लास्ट में जो पिन कोड है इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और अब हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे कॉनकैटिनेट करना है जो पिन कोड यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया होगा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। चलिए अब हमने यहाँ पे एक डेटा टास्क जो है वो क्रिएट करनी है URL सेशन के थ्रू शेयर डॉट डेटा टास्क, और यहाँ पे विद में हम पास करेंगे URL और कंप्लीशन हैंडल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जहाँ पे कंप्लीशन हैंडल कंप्लीट होता है वहाँ उसके बाद हमने लिखना है डेटा टास्क डॉट रिज्यूम, और ऊपर हमें कंप्लीशन हैंडल के अंदर 3 तरीके का जो डेटा है वो प्रोसेस करना पड़ेगा। डेटा रिस्पॉन्स एरर, अब हमने यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है डेटा को वैलिडेट करने के लिए, और अगर वैलिडेट नहीं होता तो हम एल्स में एक एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और अगर डेटा प्रॉपरली यहाँ पे वैलिडेट हो पाता है तो हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जो कोडिंग है अब फर्दर जो कोडिंग है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएट करनी है। तो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए मैं साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करता हूँ और एक यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल। तो यहाँ पे अब हमने एक स्विफ्ट फाइल को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख रहा हूँ प्लेस डेटा, और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी फ़ाइल जो है वो बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे नेम रख देते हैं प्लेस डेटा। अब हमने जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए जो कोडेबल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से कीज़ की जो वैल्यूज़ है वो हमने यूज़ करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद में स्टेट, और उसके बाद में लैटिट्यूड, और जो प्लेस नेम यहाँ पे की है इसमें जो स्पेस है वो डली हुई है। तो स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते वक्त हम स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल के अंदर जो कोडिंग कीज़ वाला कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लेट लॉन्गिट्यूड, इसको हम रखते हैं स्ट्रिंग टाइप का। स्पेलिंग आपने सेम लिखने हैं जो आपकी जेसन के अंदर कीज़ के जो स्पेलिंग है वो। स्टेट, उसके बाद में लैटिट्यूड,
अब हमने यहाँ पे अपनी तरफ से प्लेस नेम लिखना है विदाउट स्पेस। तो इसको हम कोडिंग कीज़ के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करूँगा प्लेस डेटा की, और इसके अंदर अब हमने कोडिंग कीज़ को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोडिंग कीज़, स्ट्रिंग टाइप की होगी, और यहाँ पे साथ में प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कोडिंग की वाला। और अब हमने यहाँ पे केसेस यूज़ करने हैं। तो पहला केस इसीलिए है कि प्लेस नेम को हमने एज ए यूज़ करना है प्लेस विद नेम जो है स्पेस के साथ, इस तरीके से। तो पी मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। अब जो नेम यहाँ पे हमने लिखा है प्लेस नेम, तो वही सेम नेम यहाँ पे कीज़ के अंदर है स्पेस के साथ, मगर हमने कोडिंग कीज़ के थ्रू यहाँ पे बताया है कि हमने जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का नेम यूज़ किया है प्लेस नेम विदाउट स्पेस, उसको हमने एज ए यूज़ करना है प्लेस नेम विद स्पेस। तो बाकी केसेस मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि उनके नेम्स जो है हमने एज इट इज़ जो है वो यूज़ करने हैं, लॉन्गिट्यूड, स्टेट और उसके बाद में लैटिट्यूड। चलिए इसको सेव करते हैं। तो पहली मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्लेस नेम की जगह पे आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है सेम नेम यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, और जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है वो सेम नेम होना चाहिए, इस की के साथ मैच करना चाहिए, चाहे वो स्पेस के साथ ही क्यों ना हो। अब हम एक और क्लास जो है वो डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो थी ये थी नेस्टेड जेसन। आप देख सकते हैं एक जेसन तो ये आउटर वाली है, और एक प्लेसेस के अंदर एक एरे टाइप की जो जेसन है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है। तो हमने इंटरनल जो है वो तो डिक्लेयर कर दी इस प्लेसेस की के लिए। अब हमने बाकी के लिए जो है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, और ये स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली रख रहा हूँ पिन कोड डेटा। इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है पिन कोड डेटा, और इसको मैं लिखूँगा कोडेबल। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है, पोस्ट कोड, कंट्री यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, प्लेसेस किस टाइप की होगी, यहाँ पे एरे होगी प्लेस डेटा टाइप की। अब हमने यहाँ पे एक्सटेंशन को यूज़ करना है पिन कोड डेटा। और अब हम क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पोस्ट कोड प्रॉपर्टी है ये मैंने विदाउट स्पेस यूज़ की है, मगर अगर आप यहाँ पे देखें तो विद स्पेस है पोस्ट कोड। तो इसलिए अब हमें फिर से कोडिंग की को जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इन्यूमरेशन कोडिंग कीज़ स्ट्रिंग, उसके बाद में कोडिंग की वाला जो हमारा प्रोटोकॉल था। अब हमने यहाँ पे केस लिखना है पोस्ट कोड विदाउट स्पेस, और इसको एज ए यूज़ करना है हमने विद स्पेस के साथ। अब हमने दूसरे केसेस भी लिखने हैं। कंट्री के लिए एज इट इज़ नेम यूज़ करेंगे, प्लेसेस के लिए भी एज इट इज़ जो नेम है वो यूज़ करेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो भी बन चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है, और अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ पिन कोड डिटेल, किस टाइप का होगा, पिन कोड डेटा टाइप का होगा, ऑप्शनल होगा। अब हमने यहाँ पे डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है, ताकि डू के अंदर अगर कोई भी एरर आए तो उसको हम कैच ब्लॉक के थ्रू जो है वो पकड़ पाएँ। तो यहाँ पे मैं कैच ब्लॉक लिख देता हूँ, और कैच ब्लॉक के अंदर हमने एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो एरर की डिस्क्रिप्शन है उसको प्रिंट करवाऊँगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे से स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर देते हैं यहाँ पे एरर वेरिएबल के साथ।
और डू ब्लॉक के अंदर हमने डिकोडिंग करनी है। पिन कोड डिटेल के अंदर डेटा आएगा जेसन डिकोडर की हेल्प के साथ, और इसे डिकोड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम डेटा। चलिए इस तरीके से अब हमने, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम कर रहे हैं कंप्लीशन हैंडलर के अंदर। तो जब भी आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर चेंजेस करनी हो कंप्लीशन हैंडलर के अंदर, तो हमें जो डिस्पैच क्यू का जो मेन थ्रेड है वो यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसीलिए लिखता हूँ डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक, और इसके अंदर अब हम कोडिंग करेंगे सेल्फ डॉट, सबसे पहले पिन कोड वाला जो लेबल था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी बैकग्राउंड आप स्काई ब्लू देख रहे हैं, वहाँ पे हमने लिखना है पिन कोड, साथ में जो पिन कोड यूज़र ने सर्च किया होगा वो यहाँ पे काइंडली सर्च फर्स्ट की जगह पे जो है वो आएगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फिर से यूज़ करूँगा, पिन कोड उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे पिन कोड डिटेल के साथ, पिन कोड डिटेल और डॉट, इसके साथ हमने लिखना है पोस्ट कोड। चलिए इस तरीके से आप सेल्फ डॉट कंट्री लेबल के अंदर उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कंट्री, और यहाँ पे लिखेंगे हम पिन कोड डिटेल और यहाँ पे फोर्सली अनरैप करेंगे कंट्री को। अब हमने यहाँ पे प्लेस लेबल के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस नेम, डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे पिन डिटेल, और प्लेसेस वाली जो हमारी एरे थी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एरे यहाँ पे थी प्लेसेस के अंदर, यहाँ पे इसकी हमने ओनली पहली जो एलिमेंट है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला ही हमने डेटा यूज़ करना है, बाकी अभी के लिए हमने यूज़ नहीं करना। तो डायरेक्टली ज़ीरो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, ज़ीरो उसकी जीरोथ एलिमेंट को यूज़ करेंगे, डॉट उसके बाद में प्लेस का नेम, फिर से सेल्फ डॉट स्टेट लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेटा कहाँ से आएगा स्टेट, यहाँ पे इसको करेंगे पिन कोड डिटेल और डॉट प्लेसेस उसका ज़ीरोथ एलिमेंट डॉट, उसके बाद में हम लिखेंगे स्टेट। चलिए फिर से सेल्फ डॉट लॉन्गिट्यूड लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूड, इसको भी स्ट्रिंग इंटरपोलेट करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्पेसिस दे देता हूँ मैं, यहाँ पे पिन कोड डिटेल डॉट प्लेसेस ज़ीरोथ एलिमेंट डॉट यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। अब हमने लैटिट्यूड यूज़ करना है, सेल्फ डॉट लैटिट्यूड डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखेंगे लैटिट्यूड पिन कोड डिटेल डॉट प्लेसेस ज़ीरोथ एलिमेंट, और उसके साथ में हम करेंगे लैटिट्यूड। चलिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो कोड है वो अपना कंप्लीट कर दिया है। अपना जो मेथड था फैच डेटा, आप चाहें तो पहले वीडियो को यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस फैच डेटा को हमने कॉल कहाँ पे करना है, इसे हमने सबसे पहले व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि नहीं, फैच डेटा को यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कॉल करेंगे जब यूज़र इस सर्च प्लेस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं इस IB एक्शन जो बटन का था उसके अंदर लिखूँगा फैच डेटा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और हमें जो एप्पल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी वाली सेटिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो HTTPS लगा हुआ है ये एक सिक्योर्ड कनेक्शन है। तो अब मैं पुरानी वाली ऐप को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और इस नई वाली ऐप को हम बिल्ड एंड रन करते हैं, मगर उससे पहले एक बार सेव कर लेते हैं इसको।
अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ क्या इसकी जो आउटपुट है वो प्रॉपरली निकल के आती है। तो मेरी जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है विदाउट एनी एरर। और अब इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखते हैं कैसे निकल के आता है। तो ऐप हमारी यहाँ पे प्रॉपरली रन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिन कोड वाले जो टेक्स्ट फील्ड था उसके अंदर, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 110001, और दिल्ली का ये कोड है, पिन कोड है। इसको मैं सर्च प्लेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो डेटा आप देख सकते हैं कैसे फैच हो चुका है। कंट्री आ चुकी है इंडिया, जनपद प्लेस का नेम है, और यहाँ पे आप स्टेट देख सकते हैं न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी एरिया का जो पिन कोड है जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जो डेटा है वो वेब एपीआई से जो है वो फैच होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने वेब एपीआई की हेल्प के साथ पिन कोड का पर्टिकुलर जो प्लेस है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका डिटेल जो है वो डिस्प्ले करवाना है एप्लीकेशन के अंदर। ये एक डायनेमिक एप्लीकेशन है। अगर आपको इसके बारे में समझ लग चुकी है कि कैसे इस एग्जाम्पल को हमने डेवलप करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।